जय भोले बाबा, जय कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव कच्छ, गुजरात। कोटेश्वर एक छोटा सा गांव है और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यह भारत के गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिम में कोरी क्रीक के मुहाने के पास स्थित है। अतीत में मंदिर ज्वार की खाड़ियों के कारण मुख्य भूमि से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ था, लेकिन अब सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोटेश्वर महादी को हिंगलाज में रहने वाले हिंगलाज माता के भैरव कहा जाता है। इसलिए पुण्यवान भक्तों को हिंगलाज माता के दर्शन के बाद कोटेश्वर की यात्रा करने की सलाह दी जाती है। इतिहास। इस जगह का सबसे पहला उल्लेख चीनी यात्री हुएन तिसियांग के लेखन में मिलता है। हुएन तिसियांग ने इसका उल्लेख की तसीसीफावलो के रूप में किया है, जो देश की पश्चिमी सीमा पर सिंधु नदी और कच्छ के महासागर के करीब स्थित है। हुएन तिसियांग के अनुसार कोटेश्वर बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने के पास 5 मील की सीमा में था। यहाँ 80 मठ थे, जिनमें लगभग 5,000 भिक्षु थे, जिनमें मुख्य रूप से समितियों के स्कूल से थे। निर्माण के बीच में 13 मंदिर थे, जिनमें से महेश मंदिर अच्छे स्मारक से भरा हुआ था और जहाँ राख से सने विधर्मी रहते थे। कुछ मंदिरों को छोड़कर कोटेश्वर में अपनी पूर्व महानता के कुछ ही चिन्ह दिखाई देते हैं। दंत कथा। कोटेश्वर की कहानी रावण से शुरू होती है, जिसने भगवान शिव से अपनी धर्म निष्ठा के लिए वरदान के रूप में यह महान आध्यात्मिक शक्ति वाला शिवलिंग जीता था। लेकिन रावण ने अपने अहंकारी जल्दबाजी में गलती से इसे गिरा दिया और यह कोटेश्वर में धरती पर गिर गया। रावण को उसकी लापरवाही के लिए दंडित करने के लिए लिंग 1,000 समान लिंगों में बदल गया। कहानी के कुछ संस्करणों में 10,000, कुछ में 10 लाख कहा गया है। मूल लिंग को पहचानने में असमर्थ रावण ने एक को पकड़ लिया और मूल लिंग को यही छोड़कर चला गया, जिसके चारों ओर कोटेश्वर मंदिर बनाया गया। मंदिर को कोटि लिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर गांव के उत्तर पश्चिम में लगभग 1 मील की दूरी पर एक बलुआ पत्थर के टीले पर अपने पश्चिमी मुख को धोने वाले समुद्र से साहसपूर्वक ऊपर उठते हुए एक किलेबंद दीवार से घिरे हैं और दरवाजे तक 3 सीढ़ियां हैं। दरवाजे के बाईं ओर एक लेख से पता चलता है कि वर्तमान किला और मंदिर 1820 में 2 सेठों सुंदर जी और जेठा शिव जी, जो जाति से ब्रह्मा क्षत्रिय थे, ने बनवाया था। प्रांगण एक युद्ध युक्त दीवार से घिरा है, जिस पर पहले 3 छोटी बंदूकें हुआ करती थी। बीच में 41/2 फीट ऊंचे, 63 1/2 लंबे और 49 चौड़े एक मंच पर महादेव का एक सुंदर निर्मित पत्थर का मंदिर था। बरामदे में 3 गुंबद है, जिनमें केंद्रीय गुंबद के नीचे कच्छ राज्य के राव देसलजी प्रथम द्वारा भेंट किया गया एक बड़ा और सुंदर पीतल का बैल। पोर्च के अंदर हॉल मंडप 19 फीट ऊंच, 9 इंच लंबा और 24 फीट 8 इंच चौड़ा, जिसमें एक बड़ा केंद्रीय और 2 साइड गुंबद है। हॉल के फर्श के केंद्र में एक संगमरमर की पट्टिका पर छत्री जेठ और सुंदरजी शिवजी के नाम विनम्रता पूर्वक काटे गए हैं, ताकि भक्तों के पैर उन पर पड़ सके। हॉल के भीतरी छोर पर और उनके और मंदिर के बीच में दोनों तरफ गणपति और हनुमान जी की आकृतियां हैं। मंदिर की स्क्रीन की दीवार पर 1820 में मंदिर के पुनर्निर्माण का जिक्र करते हुए 2 शिलालेख है। दरवाजे का फ्रेम नक्काशीदार पत्थर का है। मंदिर में पीछे की ओर एक बेसिन, जलाधारी के केंद्र में 4 फीट ऊंचा एक लिंग है, जिसे स्वयंभू कहा जाता है। स्थानीय कहानी के अनुसार 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिंग के सिरे पर कुछ लोहे की कीलें ठोकी गई थी। इस आधुनिक मंदिर के स्थल पर एक पुरानी इमारत थी, जिसके एक पत्थर पर यह शिलालेख अंकित है कि इसे गोले के केर्स ने बनवाया था। यह पत्थर गायब हो गया है,
लेकिन केर्स के बीच जो अब एक मुस्लिम कबीला है, यह कहानी अभी भी बनी हुई है कि उनके पूर्वजों ने मंदिर बनवाया था। 1820 में मंदिर के पुनर्निर्माण के समय पूर्वी दीवार की नींव रखी गई थी और इसे पश्चिम में बड़ा किया गया था। परिवर्तन ने लिंग की स्थिति को इतना बदल दिया है कि अब केंद्रीय कमल के नीचे नहीं था। इसे शासक के लिए अशुभ माना जाता था और 1863 में कच्छ राज्य के राव प्रागमलजी प्रथम ने जब यह मंदिर का दौरा किया तो लिंग के ऊपर एक चांदी की छत्रछाया रखने का आदेश दिया। राव की मृत्यु से योजना पूरी होने से पहले ही काम रोक दिया गया था। प्राचीन समय में अतीत में राव और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से वार्षिक राजस्व, जिसमें से एक मुस्लिम था, लगभग 30,000 कच्छ कोरी है। कच्छ के विभिन्न शासकों द्वारा कई शताब्दियों में मंदिर का पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया गया है। स्थानीय कच्छी कारीगरों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। इस बिंदु से कराची, पाकिस्तान से प्रकाश की चमक एक स्पष्ट रात में देखी जा सकती है। यह एक उत्कृष्ट सूर्यास्त बिंदु है। अन्य मंदिर, यह पवित्र व्यक्ति कोटेश्वर से 3 मील पूर्व में धुने में रहता था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जब नारायण सरोवर के ब्रह्मचारी ने अपनी सत्ता स्थापित की, तब वे वर्तमान स्थान पर चले गए। मुख्य कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास एक छोटा मंदिर है, जिसे उन्हीं लोगों ने लगभग उसी समय कल्याणेश्वर के सम्मान में बनवाया था। किले में 520 फुट तक का एक पक्का मार्ग निकलता है, जो 12 फुट चौड़ा है और देसी नावों द्वारा घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। अंत में एक चौकोर जलाशय है, जो प्रत्येक उच्च ज्वार से भरा जाता है, जहां हिंदू श्राद्ध समारोह करते हैं और स्नान करते हैं। घाट के मध्य में एक चौकोर मंच कोठा है, जिस पर नीलकंठ का मंदिर बना है, जिसे अब सरनेश्वर के रूप में जाना जाता है, जो एक बरामदे और एक छोटे इस्लामी गुंबद के साथ पश्चिम की ओर है। ऐसा कहा जाता है कि इसे मूल रूप से 13वीं शताब्दी में भगवान रानी ने बनाया था, जो कन्नौज से विवाह करने आई थी, लेकिन कुछ मतभेद उत्पन्न होने के कारण वह सिंध चली गई और लाखा गुरारा से विवाह कर लिया। जो भी भक्तजन गुजरात आए तो गुजरात के कच्छ में कोटेश्वर महादेव के दर्शन करके पुण्य के भागी जरूर बने। जय महादेव, जय कोटेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय।